मेरे गले में बहुत दिनों से एरिज़ोना में 15 सभाएं नहीं, एक अद्भुत समय था। प्रभु यीशु ने हमें बस बहुत ही बहुतायत से आशीषित किया है। उन्होंने प्रभु की योजना पर जरा सा कुछ तो काम करने की कोशिश की। मैं इस पर भरोसा करता हूँ, इसे रखने का यह सही तरीका होगा। वहाँ जाकर और पहले उस स्थान पर बंदूक में गोलियां भर रहा था। मैं समय से कई दिनों पहले वहाँ चला गया। पूरे फिनिक्स में सभी बड़ी बड़ी कलीसियाओं में 10 या 12 सभाएं थी, सनी स्लोप और टेम्पे और मेसा, और वहाँ से होते हुए और एक प्रकार से हर कहीं जाकर बंदूक में गोलियां भरी, और फिर इसे कन्वेंशन की 5 रातों तक ले गया। और ये सबसे बड़ा कन्वेंशन था जो हमारे पास उत्तरी अमेरिका में हुआ था। यह एक बड़ा कन्वेंशन था, सबसे बड़ा नाश्ता और उस रात्रि का बोझ भी। मैं बस यह नहीं बता सकता कि कितने लोग थे जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया था। यह जबरदस्त था कि कितने लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया था और कितने चंगे हुए थे और बचाए गए। यह बस एक अद्भुत बात है। इसलिए हम परमेश्वर के आभारी हैं। जब हम समय को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, बहुत से बड़े बड़े लोग वहाँ आए। उनमें से एक, इससे भाई नेविल का बहुत भला होगा। मैंने एक प्रेस्बिटेरियन सेवक को देखा, सबसे बड़े प्रेस्बिटेरियन कॉलेज से निकला हुआ, इस राष्ट्र में आत्मा में नाचते हुए देखा। ओह प्रभु, यह वास्तव में कुछ तो था। उसने पवित्र आत्मा को पाया और फिर उसने मुझे बताया। उसने कहा, मेरे पास आपका एक टेप है। कहा, यह बहुत अच्छा नहीं था। कहा, यह बस एक तरह से चिंतित करने वाला है, लेकिन कहा मैं इसे सीधे अपने कॉलेज में ले गया और इसे चलाया और कहा, वहाँ मनोवैज्ञानिक का बड़ा व्यक्ति था, उसने उन सभी को शांत करवा दिया। तो ठीक है, उन्हें इसे एक बार सुनना चाहिए, जो भी है, उसने कहा। और उसने कहा कि उसके पास, और कहा कि पवित्र आत्मा को पाने के बाद उसे अपनी कलीसिया में आत्मा में नाचना है। और उन्होंने कहा, आदरणीय, आप नाच का एक नया कदम कब सीखेंगे? उसने कहा, जब मेरी सभा के लोग इस एक को सीख लेते हैं। सोचा कि यह बहुत ही प्यारा था। आप जानते हैं, प्रेस्बिटेरियन वर्ग के समूह, जी हाँ, कहा, जब मेरे सभा के लोग इस एक को सीख लेते हैं तो ये एक अच्छी बात है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, बिल्कुल नया। और फिर भी वह, ठीक है, आप जानते हैं कि उसे बनना है बोस्टन के सबसे बड़े प्रेस्बिटेरियन कॉलेज में मनोवैज्ञानिक का प्रोफेसर बनना है। ठीक है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मैंने मायोस के हृदय शल्य चिकित्सकों में से एक को आत्मा में सुसमाचार प्रचार करते और अन्य जुबान में बोलते देखा है। ओह प्रभु, मैंने एक और विशेषज्ञ को देखा जो कि सेवंथ डे एडवेंटिस्ट था। उनमें वह हृदय और गले का एक विशेषज्ञ भी था, और वह एक बूढ़ा मनुष्य। उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, उसने इसे प्राप्त किया। एक रात्रि मैंने आंगन में उस पर हाथ रखे और उसने पवित्र आत्मा को पाया। इसलिए हम बस बहुत ही चीजें जो हमारे प्रभु ने की है, जिसके लिए हम आभारी हैं और विशेष रूप से इस समय पर देख रहे हैं। तब मैंने उनसे कहा, क्या आपको एहसास है कि यह कौन सी घड़ी है जब सोई हुई कुंवारी तेल मांगना आरंभ करती है? यह समय था कि दूल्हा आ गया और लोग, तैयार लोग अंदर चले गए। ओह, मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि हम इन अंतिम दिनों में यहाँ रह रहे हैं। देखा, मैं विश्वास करता हूँ कि हम सबसे जबरदस्त समय में से एक में रह रहे हैं जिसे संसार ने कभी जाना है। बस प्रभु के आगमन की पूर्व संध्या पर। क्या यह अद्भुत नहीं है? सोचिए कि अब किसी भी समय सारा वचन लगभग पूरा होने को है, और सो हम किसी भी समय उसकी आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हमें इस प्रकार की अपेक्षाओं के नीचे रहना चाहिए कि बस किसी भी समय यह घटित हो सकता है। प्रार्थना में रहो, तैयार रहो। आज के कुछ इंटरव्यू में मैं फार्मोसा से एक मिशनरी से मिला जो एक साहसी महिला थी, 73 वर्ष उम्र की और लगभग 45 वर्ष गुजारे थे, और वह अब भी एक कुमारी है, और वो अवश्य ही एक सुंदर युवा लड़की रही होगी। और उसने कहा कि वो एक मसीह घर में पली बड़ी थी, जहाँ हाँ का अर्थ हाँ होता था
और ना का अर्थ नहीं होता था, और वह उस कठोर शिक्षा के तहत ऊपर आई थी। और उसने कहा, भाई ब्रैनम, लगभग उस उम्र में, लगभग 8 वर्ष की उम्र में उसने सोचा कि मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया है। उसने कहा, लगभग 12 वर्ष की उम्र में मैं किसी संप्रदाय के एक सेवक के द्वारा बहकाई गई थी कि मुझे दूसरी आशीष को लेना ही है, और कहा, और इसमें बहुत ही अधिक भरमाई गई थी। लेकिन उसने कहा, लगभग 17 वर्ष की उम्र मैंने वास्तव में पवित्र आत्मा को पाया, और वो यहाँ पीछे बैठी हुई है, अब इन सोई हुई बैप्टिस्ट कलीसियाओं में से कुछ को जगाने की कोशिश कर रही है। उसने कहा, यदि वहाँ कुछ भी था जो उसने देखा मरा हुआ था, वो स्वयं एक बैप्टिस्ट है। उसने कहा, क्या ये यहाँ पीछे मृत बैप्टिस्ट कलीसियाएं हैं? उसने उन्हें मुर्दा घर कहा। मैंने कहा, ठीक है, मुझे लगता है जब आप युद्ध के मोर्चे पर होते हैं, मैं सोचता हूँ कि अब वह जरा सोचें, मैं 52 वर्ष का हूँ, मेरे जन्म से पहले वो एक मिशनरी के रूप में वहाँ पर थी। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं प्रचार के कार्य पर आने के लिए बहुत बूढ़ा हो रहा था, और मैं सोचता हूँ, ओह प्रभु, मुझे क्षमा करें। और वह अच्छी है, उतनी ही तेज और प्रतिभाशाली जितनी वह हो सकती है, और फिर मुझे मार्ग के अनुभव को बता रही थी, और किस तरह से फार्मोसा और चीन और जापान और इत्यादि में सुसमाचार की आवश्यकता थी। तो उन्होंने उसे कार्य क्षेत्र से वापस भेज दिया। कहा, तुम 70 वर्ष के पार होने के बाद कार्य क्षेत्रों में नहीं जा सकती, आप जानती हैं। इसलिए उन्होंने उसे वापस भेज दिया। लेकिन वह शांत बैठने वाली नहीं है, वो इन सारे बैप्टिस्ट कन्वेंशनों में जाती है। और उसने कहा, बिली ग्राहम कहा, जिस तरह से वह बैप्टिस्ट के संदेश को आगे ले जा रहे थे, बैप्टिस्ट कलीसिया का एक कर्जदार था। कहा, वह उन्हें इतना दूर नहीं ले गया कि पवित्र आत्मा को पा सके। उसने कहा, ओ बहन, आप ठीक इसी के साथ बने रहें, यह ठीक बात है। उसने कहा, वे चीनी लोग जो वहाँ पहले थे, उसने कहा कि वो उनके पास बस ऐसे ही जाकर और नहीं कहेंगे, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। कहा, यह सब ठीक था, लेकिन उसने कहा कि उसने उन्हें कुछ होने तक वहीं रुकने को कहा, और उसके बाद वे सच्चे मसीह बन गए। कहा, बहन, यह इसी प्रकार से होता है, बस उन्हें बताओ, उन्हें तब तक बने रहने दो जब तक कुछ घटित न हो जाए। क्या हो यदि प्रेरितों ने कहा होता, अब 9 दिनों के बाद हम विश्वास करते हैं कि हमने इसे पा लिया है, देखो, आओ हम इसे विश्वास के द्वारा स्वीकार करें और अपने काम के साथ आगे बढ़ें। देखो, यह कभी भी काम नहीं करता। वे वहाँ रुके रहे जब तक वे जान नहीं गए कि कुछ तो घटित हुआ है। और यही है जो आज हमारी परेशानी है, हम अधिक समय तक नहीं रुकते हैं। ठीक है, यही कारण है कि बाद में हम बस किसी भी प्रकार का जीवन जी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि हम वहाँ अधिक समय तक नहीं रुके रहते हैं। आज हम अंदर होते हैं, कल हम बाहर होते हैं, और इस ओर और उस ओर। यदि हम काफी देर तक रुके रहते हैं, जब तक आप अंदर नहीं आ जाते और आपके पीछे दरवाजा बंद हो जाता है, तब आप वहीं पर बने रहेंगे। आपको आपके छुटकारे के दिन तक मोहर बंद किया जाता है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। और हमारे पास एक महान समय था, जैसा कि मैंने कहा, फिनिक्स में और घाटी में से होते हुए, और वहाँ पर बहुत से मसीही थे। उनमें से कई लोग प्रिय जीवन से जुड़े हुए थे। मैं दक्षिण के पहाड़ पर गया, वहाँ पर पत्नी और मैं थे। एक दिन जब मित्र मेरे भाई डॉक ने 2 लड़कियों को लिया, और भाई और बहन वुड ने लड़के को लिया, और मेरा और मेरी पत्नी का दूसरा हनीमून था। और उसने कहा, बिल, आप जानते हैं, यह पहले वाले की तुलना में अधिक हनीमून था। उसने कहा, पहली बार जब हम हनीमून पर गए थे, केवल एक चीज जो मैंने की थी, एक छावनी में बैठी हुई थी और आपके शिकार से आने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने कहा, मैंने एक तरह से छोटी सी युक्ति का उपयोग किया था। आप जानते हैं, मैंने सोचा तो ठीक है, अब मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। एक बेकिंग पाउडर के डिब्बे में बचा कर रखा था, जो शिकार की यात्रा पर जाने के लिए पर्याप्त था, और इसके अतिरिक्त मैं उस पतझड़ में विवाह करने जा रहा था। तो मैंने सोचा अब इन सब को एक साथ किया जाए। आप जानते हैं, और जब मैं शिकार की यात्रा पर जा रहा था, यह हनीमून होगा, आप जानते हैं, और इसलिए हमने शिकार और हनीमून को एक साथ मिला लिया। लेकिन इस बार हमने इसके लिए भुगतान किया और वास्तव में बाहर गए, और इसलिए यह एक अच्छा समय था। और उनमें से बहुत लोग यहाँ आराधनालय से आए हैं। मैं सोचता हूँ भाई सॉटमैन, उनका परिवार वहाँ पीछे है, और भाई टॉम सिम्पसन और वे, और भाई मैग्यूअर, और
हम सबके पास प्रभु में महान समय था। और सो हम दक्षिण पर्वत पर चले गए, जो कि फिनिक्स के ठीक दक्षिण में है, और उस मानसिक दबाव से दूर चले गए। ओह, एक आधुनिक शहर में एक दबाव होता है। कोई आश्चर्य नहीं जब लोग धरती पर बढ़ने लगे, पाप और हिंसा अंदर आ जाती है। और मैंने वहाँ ऊपर देखा, और बहुत ऊपर बैठा हुआ था, जिससे कि हम फिनिक्स की घाटियों को देख सकें। मैंने पत्नी से कहा, सोचता हूँ कितनी बार जब से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं इस 15 मिनट में, कि प्रभु का नाम उस शहर में व्यर्थ में लिया गया है। लगभग ठीक है, महानगरीय क्षेत्र में, टेम्पे में और सनी स्लोप में, और वहाँ से होते हुए नाम को लिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ठीक उस घाटी में 10 लाख लोग हैं। मैंने कहा 300 वर्ष पहले यहाँ कटीले पेड़ों और लोमड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था, और यह संभव है प्रभु की दृष्टि में यह अच्छा होता यदि यह इसी प्रकार से होता। यह सही है। यद्यपि वो बड़ा सा शहर जो उन्होंने वहाँ बनाया और सुंदर घर और इत्यादि खूबसूरत है, लेकिन यह अच्छा होता यदि पुरुष और महिलाएं जो सड़कों पर यहाँ वहाँ चल रहे थे, अपने हाथों को हवा में उठाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे होते और उसे धन्यवाद दे रहे होते। लेकिन बजाय इसके यह शाप दे रहा है, शराब पीते जा रहा है, बस सभ्यता को वहाँ पर आने देते, और वहाँ पर दुष्टता है। मैंने कहा, पिछली संध्या को कितने व्यभिचार हुए थे, पिछली रात्रि इस शहर में कितने लोग नशे में थे, कितने ही घर, कितने उल्टे पुल्टे कार्य इस बड़े शहर में पिछले घंटे में किए गए। और पत्नी ने मुझसे कहा, उसने तब कुछ इस तरह से कहा जैसा कि मैंने सोचा, तब यहाँ पर आने का क्या फायदा होगा? आप यहाँ आने के लिए घर से क्यों निकले? तब मैंने कहा, यह वही है जो यह है। इस सब के बाद जो निश्चित रूप से बहुत ही संख्या में है, लेकिन वहाँ नीचे कुछ ही संख्या है। पिछली शाम को कितनी विश्वास से भरी हुई प्रार्थनाएं वहाँ पर हुई थी, बस सभा में आते हुए, और वो हमारे लिए इतना भला रहा था कि कलीसियाएं सूर्यास्त से पहले खचाखच भर जाती, जिससे आप उस स्थान के आसपास के यार्ड में नहीं आ पाते। और वे संगठन और इत्यादि, और प्रभु ने अपनी आत्मा को ढेला और उन्हें आशीषित किया। और मैंने कभी कोई उत्तेजना से प्रचार नहीं किया, बस सीधे सुसमाचार पर जोर देता रहा। और कभी कभी निश्चय ही यह बहुत ही कठोर होता है, लेकिन यही केवल तरीका है। मैं इसे जानता हूँ, यह यहाँ पर कठोर होता है, इसलिए यह न्याय के कटघरे में और कठोर होने जा रहा है, जहाँ हमें इसके लिए खड़ा होना है। इसलिए कुल मिलाकर यह एक महिमामय बात थी, और हम यहाँ की कलीसिया को प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, और हमें संभालने के लिए, और हमें क्रूस के पास बनाए रखने के लिए। और अब घर वापस आ रहा हूँ यहाँ पर, और मैं आज सुबह आ गया होता, हो सकता है कि मैं कुछ बीमारों के लिए प्रार्थना करूं। मुझे बहुत से भेंट वार्ता पर जाना है जो प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनमें से कुछ मामले जो पिछले कुछ दिनों से मेरे पास आए हैं, जब से मैं यहाँ पर हूँ, वे 1 महीने से प्रतीक्षा कर रहे हैं जब से मैं गया हूँ। इसलिए वे जितनी जल्दी हो सके उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें विभिन्न स्थानों से लेने की जहाँ वे स्थित हैं। प्रभु ने चाहा लगभग 2 और सप्ताहों में मैं टूसान जा रहा हूँ। यह वहाँ निचला भाग है, और अब इस बार बिजनेसमैन, सो आप इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मैं कभी भी कुछ भी करना पसंद नहीं करता जब तक कि पहले मैं विश्वास न कर लूं कि यह प्रभु की इच्छा है। अब अगला कन्वेंशन मोडेस्टो में होने वाला है, और फिर वहाँ से वॉशिंगटन राज्य में, वॉशिंगटन और ज्यूरिख, फिर फिलिस्तीन, और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में, और यह सब अभी और जून के बीच में होना है। और मुझे इन सभी कन्वेंशन में प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया गया था, और यह मुझे फिर से दक्षिण अफ्रीका में जाने का अवसर दे सकता है। उनकी पुकार हर महीने हमें निमंत्रण मिलता है, लेकिन यदि वहाँ कलीसियाओं में एक बड़ा विभाजन है, पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में, और यदि आप एक ओर जाते हैं तो दूसरे का इससे कोई लेना देना नहीं है, और वह एक साथ सहयोग नहीं करते हैं। इसलिए मैं अभी लगभग 5 वर्षों से पीछे हटकर खड़ा हूँ, मेरे हृदय में जाने के लिए एक पुकार के साथ। और अब हो सकता है यदि बिजनेसमैन मुझे वहाँ ले जाएं, बस इतना ही पर्याप्त है कि स्थापित हो जाए। यह दोनों ओर से होना है।
आप देखें कि जिससे कि यह उन सबको ऊंचे स्थान पर लेकर आता है। उन सबको आना होगा और इसमें सहयोग करना है, क्योंकि वहाँ उनकी कलीसियाओं की आर्थिक रूप से आवश्यकताएं हैं, जिससे कि वे वहाँ आकर उनके चेहरे को बचाएं। आप देखो, इसलिए हो सकता है यह प्रभु की इच्छा हो, हालांकि मैं नहीं जानता। ये अच्छा दिखाई देता है, लेकिन मैं नहीं जानता। और फिर इस वर्ष में भाई बॉर्डर्स मुझे यात्रा के कार्यक्रम में या निमंत्रण दे रहे हैं, और ईमानदारी से कहूँ तो यह पिछले क्रिसमस के बाद से आए निमंत्रणों से भरी दुगनी इतनी मोटी किताब थी। यह मनुष्य के दिमाग के लिए बहुत अधिक है कि इसे हल करने का यत्न करें, इसलिए मैंने उनमें से किसी को भी नहीं लिया। मैं बस एक सभा को लेने जा रहा हूँ और रुका रहता हूँ और देखता हूँ कि प्रभु मुझे वहाँ से जाने के लिए कहाँ कहता है, तब मैं आगे जाऊंगा और फिर आगे, और जहाँ कहीं भी वह मुझे जाने के लिए कहता है। इसलिए आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मुझे याद है पिछले वर्ष भाई या बहन कॉस के साथ वहाँ पर था, जब भाई ऑर्गन ब्राइट ने मुझे एंकोरोज की इस यात्रा पर जाने के लिए बुलाया। यदि मैं बस यह अनुमान लगाकर चलता कि सब ठीक है तो क्या होता। अब मैं यह सोच रहा था, यह अनुमान लगाते हुए मैंने इस विषय पर प्रचार किया। मैंने कहा, जब मैं वहाँ पर गया, टेप के लड़कों को बताया, कोई टेप मत लेना, टेप के वहाँ मत जाना, मैं उन्हीं विषयों पर प्रचार करने जा रहा हूँ जो मैंने यहाँ किया था। मैं सोचता हूँ मैंने एक प्रचार किया जो मैंने यहाँ किया, बाकी वे सारे नए प्रचार थे, और भाई मैग्यूअर ने उन्हें ले लिया, उन सभी को अनुमान लगाते हुए। इसलिए यदि मैं वहाँ जाता हूँ, यह अनुमान लगाते हुए यह निश्चित रूप से जो हुआ उससे भिन्न होता, तो दर्शन पूरा नहीं होता। लेकिन दर्शन पूरा हुआ था, और आप सभी इस बात से अवगत हैं कि कैसे प्रभु ने आशीष दी। अब वहाँ एक और बात है जो लंबे समय से मेरे हृदय में है। कलीसिया इसके लिए प्रार्थना करे। यहाँ आप सब लोग जानते हैं कि जब से मैं छोटा लड़का रहा हूँ, मैं इस देश में कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। मेरा हृदय पूरी तरह से हमेशा पश्चिम जाने के लिए लालसा करता रहा है। और मुझे याद है, जब मैं अपनी सास के लिए घास काट रहा था, वहाँ पर उस छोटे से स्थान में जो कि यहाँ कलीसिया से संबंधित था, उस स्थान पर मैं सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की। उसने कहा, मैं तुम्हें और आशीष नहीं दे सकता जब तक तुम पूरी तरह से मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, जैसे अब्राहम ने किया। समझे? और अब्राहम, परमेश्वर ने उसे बताया कि खुद को अलग करे और अपने आप में जाए। और जब उसने ऐसा किया तो वह अपने साथ अपने पिता, अपने भतीजे को लेकर गया। और जब तक अब्राहम ने पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, तब जो परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी उसकी पूरी तरह से पूर्ति हुई थी। और वो बंधन, एक मुख्य बंधन जिसने मुझे यहाँ बांधे रखा, वो थी मेरी माँ। आप ये जानते हैं। और अब माँ प्रभु यीशु के यहाँ जा चुकी है, और मैं नहीं जानता कि किस ओर मुड़ना है, क्या करना है। इसलिए आप मेरे लिए प्रार्थना करें। अब भाई नेविल, मैं मंच पर चला गया। मैंने सोचा ठीक है, मैं वहाँ चला जाऊंगा। किसी ने मुझसे भेंट की और कहा, ओह, आज रात उनके पास बहुत सारी सभा है। कहा, वे प्रचार की सभा, गीत की सभा, प्रार्थना सभा को करने जा रहे हैं, और उसके बाद चंदा लेने जा रहे हैं। और फिर कहा कि उनके पास पैर धोने, प्रभु बोझ और बपतिस्मे की सभा है। मैंने सोचा, बेचारा भाई, ओह, वो सब मैं जानता हूँ कि यह क्या है। शायद आज सुबह कठोर प्रचार करने के बाद अब मैंने सोचा मैं वहाँ से निकल जाऊंगा। हो सकता है वह मुझे प्रभु बोझ देना चाहेगा। और उसने कहा, क्या आप आज रात हमारे लिए बोलेंगे यदि आप अगुवाई को महसूस करते हैं? इसलिए मैं जानता हूँ कि इसका क्या अर्थ है। तो फिर मैं वापस गया और यहाँ एक वचन को लिया और कुछ बातों को लिख कर लिया। और हो सकता है प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं लगभग 4 घंटे का एक छोटा सा संदेश दे दूं, और फिर हम अपने पैर धोएंगे और फिर प्रभु बोझ लेंगे, और फिर मैं हो सकता है तब मैं उससे पहले कर लूंगा। नहीं, मैं तो बस आपको ऐसे ही तंग कर रहा था, लगभग 20-30 मिनट, और फिर हमारे पास एक बपतिस्मे की सभा होगी। पैर, इसके बाद क्या करना है? प्रभु बोझ इसके बाद आता है, फिर बपतिस्मे की सभा। अब हम खुश हैं कि आप बपतिस्मा लेने जा रहे हैं। अब यदि परमेश्वर की इच्छा हुई और यह उसे प्रसन्न करता है
और ये पास्टर और लोगों के साथ ठीक रहेगा, तो अगले रविवार की सुबह मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा और बोलूंगा, यदि प्रभु ने चाहा तो इस आने वाले रविवार को, क्योंकि मैं शायद अगले रविवार को फिर से चला जाऊंगा। और अब जब मैं अंदर होता हूँ और अंदर आना और यहाँ बोलना पसंद करता हूँ, क्योंकि हम एक प्रकार से भाइयों के रूप में एक साथ जुड़े हुए हैं, और भाई नेविल और मैं यहाँ पर हैं, और हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हम नजदीक बने रहना चाहते हैं और एक दूसरे की सहायता करना चाहते हैं। जब यह धर्म विरोधी सा सुनाई पड़ता है, लेकिन मैं आशा करता हूँ यह आपको इस तरह से नहीं सुनाई देगा। श्रीमान कोरी ने एक बार कहा, मैं एक लैंप या चिराग अभियान में था, कंपनी के लिए बल्ब बेच रहा था, और उसने बहुत सारे बल्ब खरीदे जो उसे 4 या 5 वर्षों तक काम आएंगे। मैंने पलटकर और उससे एक फोर्ड कार खरीदी। उसने कहा, बिली, मैं सोचता हूँ कि हम एक दूसरे की पीठ खुजा रहे हैं। तो यही है, तो बस आवश्यकता के समय में सहायता करना, तो यह ठीक बात है। हम जानते हैं कि कैसे एक दूसरे के बचाव में आना है और एक दूसरे की सहायता करना है। अब आइए अब इसके सच्चे भाग पर जाएं। और यदि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं भाई बिलर को वहाँ पीछे देखता हूँ, एक और सेवक भाई। और आज जब मैं वहाँ से गुजरा तो भाई जूनी जैक्सन भाई क्रिच के साथ यहाँ बाहर यार्ड में खड़े हुए थे। क्या उनकी यहाँ कभी कभी सभा होती है? बपतिस्मा की सभा मैं देखता हूँ। तो ठीक है, हम पानी को दे सकते हैं यदि वे व्यक्ति को लेकर आएंगे। हमारे पास पानी है, तो ठीक है। इसलिए अब कि हम प्रभु भोज को लेने जा रहे हैं, मैंने सोचा कि यह अच्छा होगा यदि मैं कुछ मिनटों के लिए प्रभु भोज पर बात करूं। अब इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएं, आइए अब हर एक चीज को एक तरफ रख दें और हमारे सारे बचकानी और बच्चों जैसे हरकतों को और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें। आइए हम प्रार्थना करें अब अपने झुके हुए सिरों के साथ, और मैं हमारे हृदय पर भरोसा भी करता हूँ। यदि यहाँ कोई विनती है जो आप परमेश्वर को ज्ञात करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपको परमेश्वर के सामने याद करूं, या आप इसे केवल परमेश्वर की ओर अपना हाथ उठाने के द्वारा ज्ञात होने देंगे, परमेश्वर सबकी और हर एक की विनती को प्रदान करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और उसे महामहिम के दाहिने हाथ पर बैठाया, हमेशा जीवित रहने के लिए, उन चीजों पर विश्वास करने के लिए जो हम विश्वास करते हैं कि उसने हमारे लिए किया है, और ऐसा होने के लिए इसे स्वीकार करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर आज रात कि आप हमारे पापों को क्षमा करेंगे। हम हर समय लहू के नीचे बने रहना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि अब क्या हो सकता है। सारी चीजें समाप्त होने पर हैं। हम महसूस करते हैं प्रभु कि प्रभु का आगमन निकट है, और हम यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि हम एक यात्रा के बारे में सोचते हैं, हम सूटकेस के बारे में सोच सकते हैं, और अतिरिक्त कपड़े और अतिरिक्त जूतों के विषय में। लेकिन इस यात्रा से कितना भिन्न है। यह सामान को बैग में डालना नहीं है, यह तो बैग को खोलकर एक ओर रखना है, जैसा कि आपका महान दास पौलुस ने इब्रानियों की पुस्तक 12वें अध्याय में कहा। हम हर एक बोझ और अविश्वास को एक ओर रखते हैं जो हमें बहुत आसानी से रोकते हैं, ताकि हम उस दौड़ में धीरज से दौड़ें जो हमारे सामने है। और हम अब इस आधुनिक संसार के लिए अच्छी बातों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। केवल एक चीज जिसे हम आत्मा के जरिए से भविष्यवाणी कर सकते हैं, वो है विपत्ति, परेशानियां, भूकंप, बड़ी बड़ी ज्वार भाटा की लहरें, सूरज और चांद का ऊपर ना होना, लौदकियन युग में कलीसिया दरवाजे के बाहर मसीह अंदर आने के लिए खटखटा रहा है। हे परमेश्वर, जैसे पुराने समय में मिकायाह वो आहाब को आशीष कैसे दे सकता था, जबकि भविष्यवाणी उसके विरोध में थी। जब वो महान सामर्थी भविष्यवक्ता एलियाह उसके पास चलकर गया, और क्योंकि उसने उस निर्दोष मनुष्य नाबोत के जीवन को ले लिया था, इसलिए उसने कहा, कुत्ते तुम्हारे लहू को चाटेंगे। तब भला कैसे मिकायाह
अच्छी बातों की भविष्यवाणी कर सकता था। आज के आत्मा से भरे हुए बच्चे कैसे अच्छी भविष्यवाणी को कर सकते हैं, एक पाप से भरे उग्र लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु को बाहर कर दिया है। हे परमेश्वर, हम तो केवल आगे न्याय की कड़वाहट को देखते हैं और उन लोगों के लिए चिल्लाते हैं जो सही नहीं है। प्रभु की ओर दौड़ो, क्योंकि वो उस थके हुए देश में एक चट्टान है। वो तूफान के समय में शरण स्थान है और प्रभु का नाम एक मजबूत गढ़ है और धर्मी लोग इसमें भागकर जाते हैं और सुरक्षित हैं। हम उन बड़े बड़े नगरों के विषय में भला कैसे सोच सकते हैं जो बने हुए हैं शरणार्थी के, और जब पीछा करने वाला मनुष्य का पीछा करता है और वो उस गढ़ के अंदर चला गया, वह सुरक्षित था, उसे कोई भी छू नहीं सकता था। हे परमेश्वर, हम दौड़कर और प्रभु की ओर जल्दी से जाएं, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान और हमारी सामर्थ्य है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इसलिए उकाब की आंख से देखते हुए, जैसा कि यह था, संकट को आते हुए देख बादल मंडरा रहा है, न्याय की गर्जना और बिजली का चमकना धरती पर गिर रहा है। हम जानते हैं कि तूफान नजदीक है। आज रात्रि प्रभु, हम यहाँ इनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने हाथों को ऊपर उठाया है। मैं नहीं जानता कि वे क्या चाहते हैं, पिता तू जानता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके बहुमूल्य प्राणों के लिए हर एक चीज की आपूर्ति करेंगे कि उस हाथ के पीछे का अर्थ जिसके लिए उठाया गया था। इसे प्रदान करे प्रभु, बीमारों को चंगा करें, थके हुए को धैर्य देना, सताए हुए को आनंद देना, food to the hungry, drink to the thirsty, थके हुए को शांति देना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाएं, दुखी को आनंद देना, कलीसिया को सामर्थ देना। प्रभु, आज रात यीशु को हमारे बीच में लाएं, जैसा कि हम प्रभु भोज को लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो उसकी टूटी हुई देह का प्रतिनिधित्व करता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो हमसे एक असाधारण तरीके से भेंट करेगा। इस छोटी सभा को आशीषित करें। इसके प्रिय पास्टर हमारे भाई नेविल और उनके परिवार को, और डीकन, खजांची और हर एक व्यक्ति जो उपस्थित है, दूसरों को आशीषित करें प्रभु। सारे संसार भर में जो प्रभु के आगमन के लिए आनंद के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं, दीवटों को ठीक कर दिया गया और मशालों को चमकाया गया और सुसमाचार का उजियाला अंधेरे स्थानों में चमक रहा है। अब मेरी सहायता करे प्रभु, इन कुछ शब्दों के साथ इसे आशीषित करें जैसा कि हम इसे पढ़ते हैं, और हमें विषय को देना, क्योंकि हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। अब हम पुस्तक में संत यूहन्ना के 6वें अध्याय को निकाल सकते हैं, और यह अच्छा होगा यदि हम में से हर एक जन इस पूरे अध्याय को पढ़े जब हम घर जाते हैं। मैं 47वें पद से आरंभ करते हुए पढ़ना चाहता हूँ, आगे 59वें पद तक। साथ ही बस इस शब्दों पर एक विषय को तैयार करने के लिए, प्रभु भोज। यीशु अब पर्व पर बोल रहा है। यह एक महान समय था। ये पर्व थे। उन्होंने चट्टान से पानी पिया, उस चट्टान का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो जंगल में थी, और उन्होंने उस मन्ना को खाया था जो सैकड़ों वर्ष पहले गिरा था। उसके स्मरणोत्सव में यह बस एक फसह का पर्व था, जैसा कि आज रात हमारे पास है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। मैं वो जीवन की रोटी हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया
और मर गए। यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है कि मनुष्य उसमें से खा सके और न मरे। मैं स्वर्ग से उतरी वो जीवन की रोटी हूँ। यदि कोई मनुष्य इस रोटी में से खाए तो वह सदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं दूंगा वो मेरा मांस है जिसे मैं संसार के जीवन के लिए दूंगा। इसलिए यहूदी आपस में बात करके कहने लगे, यह मनुष्य क्यों कर अपना मांस हमें खाने को दे सकता है। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू पियो, तुम में कोई जीवन नहीं। जो कोई मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, उसके पास अनंत जीवन है, और मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने के लिए है और मेरा लहू वास्तव में पीने के लिए है। वह जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। यह वो रोटी है जो स्वर्ग से नीचे आई है। जैसा तुम्हारे बाप दादों ने मन्ना खाया और मर गए, लेकिन वो जो खाता है इस रोटी को, वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। प्रभु अपने वचन को आशीष दे। मैं कुछ मिनटों के लिए इस पर बोलना चाहता हूँ। प्रभु भोज या कम्युनियन शब्द का क्या अर्थ है? कम्यून का अर्थ होता है बातचीत करना। यह होने के लिए कम्युनियन का वास्तव में अर्थ होता है एक दूसरे के साथ संगति करना, एक दूसरे के साथ बात करना। यदि आप किसी से फोन पर बात करते हैं, आप वहाँ वार्तालाप करते हैं, आप एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। और यदि हम एक ओर आकर और भवन के पीछे खड़े हो जाएं, कोई भी व्यक्ति और पास्टर या कोई भी दो लोग, वे एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं। अब आप रेडियो के द्वारा बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि आप रेडियो के साथ या टेलीविजन से वापस बात नहीं कर सकते, लेकिन जब आप टेलीफोन में से होते हुए कर सकते हैं, इसलिए आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। यह बस एक तरफ से नहीं है। यह मैं अभी आपके साथ वार्तालाप नहीं कर सकता, क्योंकि आप वापस बात नहीं करते हैं। इसलिए ऐसा एक सेवक को अपना संदेश देते वक्त सुनने के समय पर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। एक साथ आना होता है वार्तालाप करने के लिए। प्रभु भोज ऐसा नहीं होगा। यदि आप केवल सेवक के साथ बातचीत करने के लिए आते हैं, तो आप उसे एक ओर बुलाते हैं, या कोई भी व्यक्तिगत और बहन या भाई के साथ बातचीत करता है। लेकिन जिस बात में हम आते हैं, प्रभु भोज, हम में से हर एक के लिए व्यक्तिगत रूप से मसीह के साथ बातचीत करना होता है। यह वार्तालाप करना है। तब ये कुल मिलाकर ऐसा नहीं है एक जन बात करते जा रहा है, हम सब बोलते जा रहे हैं, लेकिन हमें रुकना है और देखना है कि वो वापस हमसे क्या कहता है। अब वही है जहाँ बहुत सी बार कि हम अपनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर बैठते हैं। वो है हम सारी बातें करते रहते हैं और प्रतीक्षा नहीं करते हैं और उसे वापस उत्तर देने का मौका नहीं देते हैं। हम कभी कभी जाते हैं, कहते हैं, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा और ऐसा और ऐसा और ऐसा करें, आमीन, और उठकर और चले जाते हैं। अब यह वास्तव में वार्तालाप करना नहीं है, यह बोलते जाना और अनुग्रह को मांगते रहना। लेकिन जब आप लंबे समय तक रुके रहते हैं जब तक कि वो वापस उत्तर नहीं देता है, यही है जब आप वार्तालाप में होते हैं, प्रभु के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। अब और बातचीत करने का एक महान तरीका है यह सहमत होना है। आपको कुछ बातों पर सहमत होना ही है। अब और यह अजीब बात है कि कभी कभी जब हम उन चीजों को लेते हैं, खाना इसके साथ जुड़ा हुआ है।
अब आप व्यवसायी लोगों को लेते हैं, जब एक व्यापारिक लेन देन को करना चाहते हैं तो वे किसी को बाहर रात के खाने पर आमंत्रित करेंगे और वे बैठकर और खाना खाने के बाद और फिर एक दूसरे से बात करते हैं। एक अच्छा सेल्समैन अक्सर वो एक खाली पेट वाले व्यक्ति से बात नहीं कर सकता। जब तक वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है तब तक रुकना सबसे अच्छा है, और तब उसके नाश्ते के बाद वहाँ पर जाकर और उसे बिस्तर से उठाकर और उसे किसी चीज के बारे में न बताएं जो आपको उसे बेचना है, लेकिन रुके रहना जब तक वो अपना नाश्ता न कर ले और पूरी तरह से ठीक स्थिति में आ जाए। उस दिन उस स्त्री पर प्रचार कर रहा था जिसने यीशु के पैर धोए थे। वहाँ कनाडा में मैं इस पर बोल रहा था कि जब एक अतिथि दूसरे व्यक्ति से मिलने आया, इस व्यक्ति के पास कुछ प्रक्रियाएं थी जिसमें से होकर उन्हें जाना था, इससे पहले कि वे वास्तव में भेंट करने को आने के लिए ठीक महसूस करते या बातचीत करने के लिए एक भेंट, एक वार्तालाप करना होता है। अब वे वहाँ पर आते, निमंत्रित किए गए। पहले तो आपको आमंत्रित किया जाना है, तब आप दरवाजे पर आते हैं और सेवादार पैर को धोता है, क्योंकि यात्रा करते हुए आप पर रास्ते में की जानवरों की गंध होती है और आदि आदि। वे सब लोग पशु के साथ उसी मार्ग पर चलते और तब वहाँ पर की कुछ गंध और धूल होती थी और फिलिस्तीनी के वस्त्र में धूल लग जाती और यह पैरों के पसीने पर जम जाती और चेहरे पर जहाँ यह खुला हुआ था और हाथों पर, और वे उन्हें दरवाजे पर रोककर सेवा करने वाला और उनके पैर को धोता। और फिर एक और व्यक्ति वहाँ एक तौलिया और एक संगमरमर के पात्र के साथ खड़ा होता था और वे इस संगमरमर के पात्र से हाथों पर छिड़कते और वे इसे इस तरह से रगड़ते और इसे उनके चेहरे पर मलते। फिर एक तौलिया लेते और अपने आप को पोंछते। इससे सारी गंदगी और गंध साफ हो जाती और इसमें ऐसा कुछ तो होता जो ताजगी को देता है, जैसे पुदीना, और इससे उन्हें बेहतर महसूस होता। फिर जब वे अंदर जाते, न ही आपके पुराने गंदे जूतों को पहने हुए वे अच्छे मखमल के कालीन उनके पास कुछ एक छोटे से घर की चप्पल की तरह होते और वे पहनकर अंदर चलकर जाते, और तब वो मेहमान अंदर जाता और फिर आयोजक उनके स्वागत के लिए उन्हें चूमता। और देखो, आप नहीं चाहेंगे कि आयोजक आपको चूमे। यदि आप में से बुरी गंध आती है जब आप गंदे होंगे तो आप कालीनों पर नहीं चलना चाहेंगे, और फिर आयोजक आपका स्वागत करते हुए चूमेगा और तब आप बस घर में से एक होते थे। और अब परमेश्वर के पास ऐसी ही बातें हैं। इससे पहले कि हम वास्तव में परमेश्वर की बातचीत के लिए तैयार हों, हमें अवश्य ही पहले वचन के जल से धोया जाना चाहिए। अलगाव के जल से जो हमें हमारे पापों से अलग करता है। अब पहला, आप परमेश्वर से बात नहीं कर सकते और परमेश्वर के साथ वार्तालाप नहीं कर सकते, और वहाँ पहले जो आपने किया है उसके लिए आपको पश्चाताप करना होगा, क्योंकि आप तब तक विश्वास नहीं कर सकते जब तक आप पश्चाताप नहीं करते। प्रभु, मेरे अविश्वास के लिए क्षमा करना, समझे, मेरे अविश्वास को क्षमा करें। आपको पहले पश्चाताप करना होगा, और जब आप पश्चाताप करते हैं तब आपके पिछले पाप क्षमा हो जाते हैं। तब आप बपतिस्मा के लिए एक उम्मीदवार होते हैं। अब उसके बाद उसने पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की बपतिस्मे के बाद। अब बात यह है कि इस बातचीत पर हम पाते कि वहाँ पर एक पैर का धोना होता था और उससे जुड़ी चीजें थी, साथ ही हमारे पैरों को धोना जो कि पवित्र आत्मा की शुद्धता के प्रतीक के रूप में है। अब तब वहाँ अवश्य ही एक जैसी अनुभूति होनी चाहिए। यदि आप अपने आयोजक के साथ तीव्रता पर होते हैं तो आप वार्तालाप नहीं कर सकते। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप उससे असहमत हैं, लेकिन यदि आप सहमति में हैं तो आप बातचीत कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब हम प्रभु की मेज पर आते हैं तो हमें उसके वचन के साथ सहमत होना है। देखा, हमें फिर से जन्म लेना ही है। परमेश्वर का आत्मा हम में कह रहा है हर एक वचन के लिए आमीन जो उसने लिखा है,
तब हम उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। यह हमारे पास परमेश्वर की ओर से है। यदि हमारे हृदय हमें दोषी नहीं ठहराता है तो हमारे पास परमेश्वर से अनुग्रह है। हम जानते हैं कि हमें हमारे अनुरोध और हमारी विनती का उत्तर मिलेगा, क्योंकि हमारे हृदय हमें दोषी नहीं ठहराते हैं। अब यदि परमेश्वर हमें बताता है कि हमें फिर से जन्म लेना ही है और हमने नया जन्म नहीं पाया है, तो हम इस विषय में थोड़ा अजीब सा महसूस करेंगे कि जाकर उससे कुछ भी मांगे। देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने उसकी मांग को पूरा नहीं किया है। तब केवल एक चीज है, यह पापी की प्रार्थना है। लेकिन हम उसके साथ बात करते हैं जब हम उसके साथ संगति में होते हैं, जो प्रभु बोझ को लाता है। अब प्रभु बोझ का यह अर्थ मैं थोड़ी देर के लिए समझाना चाहता हूँ। अब हम लेते हैं जिसे हम प्रभु बोझ कहते हैं, वो रोटी और दाखरस है। अब इसे इतना गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, यहाँ तक कि इसके बारे में बोलना भी अच्छा नहीं है। ओह, किस तरह से इसे वर्षों से गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह वास्तव में प्रभु बोझ नहीं है, यह तो बस एक आदेश का पालन करना है। देखा, अब इसका कारण हम इसे प्रभु बोझ कहते हैं क्योंकि यह कैथोलिक संघ से आया है। इसके मायने में पवित्र यूहरिस्ट या अंतिम बोझ संस्कार, जो कि वास्तविक प्रभु यीशु की देह है, लेकिन यह प्रभु यीशु की देह नहीं है, यह केवल उसकी देह की समारोह में है। मैं परवाह नहीं करता कि कितने याजक या प्रचारक या जो कोई भी इसे आशीषित करता है, यह फिर भी रोटी और दाखरस है। कोई भी याजक नहीं है, जैसा कि वे हमें बताते हैं कि परमेश्वर बाध्य है कि वो याजक की सुने जब वो प्रभु बोझ को देता है, जिसे वे प्रभु बोझ कहते हैं। यूरिस्ट या अंतिम बोझ संस्कार प्रभु यीशु की वास्तविक देह में तब विश्वासी से लेता है, और यह प्रभु बोझ है। यह गलत है। कम्यून या प्रभु बोझ, बात करना, उसके साथ वार्तालाप करना, कुछ ऐसा जिस पर आप बोल सकते हैं और यह आपसे वापस बात करेगा। यह बातचीत करना है। एक पतली सी पपड़ी वापस बात नहीं कर सकती, तो वास्तव में वास्तविक प्रभु बोझ पवित्र आत्मा है जो वापस बोलता है। जब आप उससे पूछते हैं तब वो वापस बोलता है। यह सही प्रभु बोझ है। यह एक यादगार है लेने के लिए उसके क्रूस पर चढ़ने और उसके पुनरुत्थान का, और न ही एक बोझ के लिए। हम इसे ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह कैथोलिक कलीसिया से आया है। इस पतली सी पापड़ी को लेते हुए, जैसा कि हम उस दिन क्रम में से होकर गए हैं और उसके बारे में पागानवाद बनाम मसीहत पर बात कर रहे थे, कैसे ये छोटी सी गोल पतली सी पापड़ी मसीह की वास्तविक देह होती है। अब कैथोलिक कलीसिया यह विश्वास करती है। क्या आपने कभी उन्हें एक कलीसिया से बाहर गुजरते हुए ध्यान दिया है? वे हाथ से अपने आप को क्रूस बनाते हैं, अपनी टोपी को झुकाते हैं और आदि आदि। यह कलीसिया नहीं है। यह वहाँ पर वो पतली सी पापड़ी होती है, वह देह जिसे याजक ने पतली सी पापड़ी से मसीह की वास्तविक देह में बदल दिया है, जहाँ पर चूहे और मूस इसे उठाकर ले जा सकते हैं। क्यों आप क्यों नहीं सोचते आम नागरिक की सोच की तरह सोच रख सकते और सोचते हैं कि रोटी का टुकड़ा प्रभु यीशु की देह होगी? यह नहीं हो सकता। प्रभु बोझ का अर्थ है बात करना, और यह वापस बात करता है कुछ तो जिससे आप बात करते हैं। कम्युनियन शब्द का अर्थ होता है बात करना या किसी ऐसी चीज के साथ जुड़ना जो आपसे वापस बात कर रही है, और परमेश्वर आपसे वापस बात करता है। प्रभु बोझ, और यह अब भी रोटी और दाखरस है जिसे हम प्रभु बोझ कहते हैं। अब यीशु ने यहाँ कहा, जैसा कि मैंने पढ़ा, मेरी देह मांस और पेय है, मेरा लहू देह और लहू मांस और पेय है। अब हम यीशु के विषय में सोचना और उसका साथ चाहते हैं। वो जो था, उसकी देह क्या है? मसीह की देह क्या है? It's the body of believers that's associated with him in the Holy Spirit.
यह विश्वासियों की देह है जो उसके साथ पवित्र आत्मा में जुड़ी हुई है, ना ही कोई मूर्ति, ना ही रोटी का टुकड़ा, लेकिन एक आत्मा जो विश्वासी के हृदय में है। और वे एक साथ जुड़े हुए हैं कि जब मनुष्य और परमेश्वर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। मरणहार मनुष्य लहू के बहाने के द्वारा पाप की क्षमा को लेकर आया, और यह पुरुष और यह स्त्री, लड़का या लड़की जिसकी मसीह के साथ संगति है, उसके साथ बातचीत कर रहा है। वो देह जैसे कि एक पति और पत्नी बैठकर और इस पर बात करते हैं, या एक लड़का और उसकी लड़की मित्र मसीह और उसकी कलीसिया एक साथ बातचीत कर रहे हैं। यही वो कारण है कि हम उससे सुन सकते हैं और भविष्य को देख सकते हैं, इससे पहले कि वो यहाँ आए, और भविष्य को बता सकते हैं कि यह सिद्ध है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं जो उसके हाथ में अनंतता को थामे हुए है। एक दूसरे के साथ बातचीत करना, मसीह की देह, रहस्यमयी मसीह की आत्मिक देह, ना ही किसी प्रकार की मूर्ति के साथ या एक रोटी या कुछ दाख रस के साथ, लेकिन एक आत्मिक रूप से। अब यीशु ने उसी बात को कहा। आप संत यूहन्ना को लें, 4 अध्याय। उस महिला से कुएं पर बात करते हुए वह इस प्रकार की बात पर बोल रही थी, जैसे हमारे पूर्वजों ने इस सोते में से पिया और इस कुएं को खोदा। याकूब ने और अपने बच्चों को और पशुओं को इस जल को दिया, और आप कहते हैं किसी नगर में आराधना करो, और दूसरे कहते हैं इस पहाड़ पर। यीशु ने इतना तक कहा, बस 1 मिनट रुकना। हम यहूदी हैं और हम समझते हैं कि क्या है आराधना का क्या अर्थ है। लेकिन इसे सुनना महिला, वो घड़ी आ रही है और अब है कि सच्चे आराधना करने वाले परमेश्वर की आराधना आत्मा में और सच्चाई में करेंगे। तेरा वचन सच्चा है, और पिता ऐसों को ढूंढता है जो उसकी आत्मा में और वचन में सच्चाई में आराधना करें। तेरा वचन सच्चा है। अब उसने यह स्त्री को बताया, देखो मसीह परमेश्वर एक आत्मा है। मसीह का अर्थ है अभिषिक्त, परमेश्वर से अभिषिक्त मनुष्य जिसने उसे मसीह बनाया। अब मसीह ने कहा, मैं भोजन और पेय हूँ, ना ही एक पतली सी पापड़ी, ना ही एक पतली सी पपड़ी जिसे हम यहाँ लेते हैं। यह मसीह नहीं है। जो दाखरस हम वेदी पर पीते हैं वो मसीह नहीं है। यह उसका प्रतिनिधित्व करता है एक दृष्टांत रूपी तरीके से। लेकिन मसीह पवित्र आत्मा है, वो अभिषेक जो कलीसिया पर है। यही वो मांस और पेय है। सबसे बड़ी पुकार जो सारे संसार में है। मैं आशा करता हूँ कि आप में से किसी ने भी इसे कभी नहीं सुना होगा, लेकिन यदि आपने कभी सुना है तो भूख की पुकार के बराबर कोई पुकार नहीं है। जब आप एक माँ को उसके बच्ची के साथ देखते हैं और वो चल नहीं सकती है, वो बहुत ही कमजोर है और वो छोटी बच्ची मर रही होती है, उसका पेट भूख से सूज गया होता है, उस माँ के हृदय से आ रही उन सिसकियों को सुनकर उस बालक को देखें जिसके गाल अंदर की ओर खींचे हुए होते हैं, इतना तक कि वे खाल और हड्डियां बन जाती हैं और उसके छोटे छोटे मसूड़े चमकते हों और वो शोर नहीं कर सकती। मुश्किल से उसकी छोटी आंखें बाहर निकली हुई होती हैं। भूख और प्यास के समान कोई पुकार नहीं है। वहाँ बाहर रेगिस्तान के अंदर कितने मनुष्य प्यास से अपने जीवन को खो चुके हैं। बहुत सी कहानियाँ
जो मैं आपके लिए सारी रात रख सकता हूँ, उन रेगिस्तान की सच्ची कहानियों की, किस तरह से कि जब आप प्यासे हो जाते हैं तो कैसे शैतान आपको एक मृगजल या धोखे को देता है। आपने उन्हें यहाँ देखा है। आपको उन्हें देखने के लिए पश्चिम जाने की आवश्यकता नहीं है। सड़क पर जाते हैं और ऐसा दिखाई देता है कि आगे सड़क पर पानी है। आप में से हर एक ने इसे देखा है जो गाड़ी चलाकर और महामार्ग पर जाते रहे हैं। यह एक झूठा मृगजल है। यहाँ कुछ समय पहले, लगभग 3 या 4 वर्ष पहले, मैंने पढ़ा था जहाँ कुछ बतखें उस देश के पार से उड़कर आ रही थी। एक मृगजल को देखा और सड़क पर गिर पड़ी, यह सोचकर कि वे पानी में जा रही हैं, और उनका बस कचुम्बर निकल गया। ठोस रास्ते पर जोर से गिर पड़ी, यह सोचकर कि वे पानी में उतर रहे हैं। एक मृगजल। कितनी बार शैतान ने लोगों के साथ ऐसे ही काम को किया है। उन्हें एक झूठे मृगजल को देता है जहाँ वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन यह केवल एक बनावटी विश्वास है। बहुत से लोगों के पास आज एक बनावटी विश्वास है। कुछ तो दिखावा करने की कोशिश करते हैं या ढोंग कि वहाँ कुछ तो है, जबकि यह ऐसा नहीं है। जैसे कि छोटी मिशनरी महिला ने कहा कि उसने तब तक प्रतीक्षा की जब तक वो सकारात्मक नहीं हो गई थी। बेहतर होगा कि हम इसे करें। आप वापस आकर और इसे फिर से कोशिश नहीं कर सकते। आपके पास एक मौका है और आपके पास नक्शा या रूपरेखा है, इसलिए अच्छा होगा कि हम सीधे निशाने पर चले जाएं। भूख की पुकार सुनना, यह एक बड़ी पुकार है, क्योंकि यह एक कष्टदायक पुकार होती है। व्यक्ति मर रहा होता है, और ओह, यदि हम उस स्थान पर पहुंच सकते हैं, यदि यह राष्ट्र एक ऐसे स्थान पर पहुंच सकता है जहां यह परमेश्वर के लिए बहुत ही भूखा हो। यह भारत जैसे राष्ट्रों से भी बदतर भूखमरी में है, जो शारीरिक रूप से भूखे मर रहे हैं। यह राष्ट्र आत्मिक रूप से भूखा मर रहा है। लेकिन आपके इतने लंबे समय तक भूखे रहने के बाद यह उस स्थान पर पहुंच जाता है, आप नहीं जानते कि आप भूखे हैं। बिल्कुल ठंड में जमने की तरह। इतनी दूर जाने के बाद ठंड से जमना, आप बहुत ठंडे हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद आप गर्म हो जाते हैं, और जब आप करते हैं तो आप मर रहे होते हैं। और आज रात यही मामला है। कलीसियाएं इतनी ठंडी हो गई हैं, इतना तक कि वे ठंड से जम रही हैं और सोचते हैं कि वे गर्म हैं सदस्यता के द्वारा, और आत्मिक रूप से मर रहे हैं। यह नहीं जानते। अंत में वह सोने के लिए लेट जाते हैं, और बस इतना ही है। वो फिर कभी नहीं जागता, क्योंकि उसका लहू उसकी नसों में जम चुका है। अब प्यासा होना, यीशु ने कहा, मेरा लहू वास्तव में पेय है। यदि आप जीवन के लिए भूखे हैं, तो यीशु के पास ही केवल जल है जो उस प्यास को बुझा सकता है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। प्रकाशित वाक्य में इसने कहा, वो जो प्यासा है वह जीवन के जल के सोते के पास आए और मुफ्त में पिए। यदि आप जीवन के लिए प्यासे हैं। हम देखते हैं कि खगोल विद्या वाले अनुमान लगा रहे हैं, किसी समय इस आरंभिक भाग में या महीने के पहले भाग में, दूसरे या 5वें से आरंभ करते हुए, या कहीं तो इस महीने के आसपास। भारतीय खगोल विद्या वाले अनुमान करते हैं कि दुनिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, और अमेरिकी अखबार इसका मजाक उड़ाते हैं। मैं विश्वास नहीं करता कि दुनिया के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसका मजाक उड़ाना गलत है, क्योंकि इन दिनों में से किसी एक दिन कुछ तो इसी प्रकार का घटित होने वाला है। जब 5 ग्रह मार्स, जुपिटर और वीनस और इत्यादि उनके उस बात पर आते, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है। ओह, वे शायद 25,000 वर्ष पहले दावा करते हैं, लेकिन इसे जानने के लिए वहाँ पीछे कौन था? मैं अनुमान लगाता हूँ कि यह एक आत्मिक बात पर लागू होता है। मैं विश्वास करता हूँ कि यह परमेश्वर के विषय में आ रहा है, कि वचन के वे महान प्रकाशन इस समय के दौरान खोले जाएंगे। याद रखें, वे दावा करते हैं कि ये 3 तारे
उनकी परिक्रमा के क्षेत्र या कक्षा में आए थे जब यीशु का जन्म हुआ था। और ये 5 है और 5 अनुग्रह है। अनुग्रह की संख्या 3 सिद्धता की संख्या है, 5 अनुग्रह की संख्या है। JEHUSGRACEFAITH इत्यादि। अनुग्रह की संख्या परमेश्वर अपनी सामर्थ कलीसिया के लिए भेजता है। यह उसका अनुग्रह होगा, यह लोगों की आज्ञाकारिता नहीं होगी। और यशायाह ने 40वें अध्याय में कहा, कैसे यरूशलेम के लिए पुकारो कि उसका युद्ध समाप्त हो गया था। फिर भी वह मूर्ति पूजा के दोषी थे, लेकिन यह परमेश्वर का अनुग्रह था जो इसे भेज रहा था। परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी भेजता है, यह उसका अनुग्रह होगा और ना ही हमारी योग्यता। तो इसका कुछ मतलब हो सकता है। मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि एक बदलाव होगा। मैं नहीं जानता कि यह क्या होगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि यह घटित होना तय है। हम ठीक अब इसकी पूर्व संध्या पर हैं। और यदि कोई मनुष्य भूखा है तो वो मसीह के पास आए। यदि कोई मनुष्य प्यासा है तो वो मसीह के पास आए। वह प्यास को बुझाता है। वो हमारी सारी प्यास और भूख को संतुष्ट करने वाला है। मेरे पास एक कहानी थी जो मुझे कुछ समय पहले बताई गई थी। मैंने हो सकता है इसे इस कलीसिया में बताया होगा। यदि मैंने बताया है तो आप मुझे इस बात को दोहराने के लिए क्षमा करें कि यह बस उस बात तक लाने के लिए है। वहाँ एक भारतीय मार्गदर्शक था, या एक प्रकार से भारतीयों का सर्वेक्षक था। वो नवाजो देश में यात्रा कर रहा था और भटक गया था। उसका नाम कोई था और वो एक पद चिन्ह की ओर जा रहा था, एक शिकारी के पद चिन्ह। और उसने सोचा, अब यदि मैं इस पद चिन्ह पर पहुंचता हूँ तो मुझे निश्चय ही पानी मिल जाएगा। और उसका घोड़ा इतना प्यासा था, इतना तक कि उसकी जीभ बाहर लटक रही थी। सूखी नथुने लाल हो गए थे और रेत से सने हुए थे। उसने अपने रुमाल को अपने चेहरे के ऊपर पकड़ कर रखा था। उस बालू के तूफान में इतना तक कि वो पक सा गया था और वो पानी पीने के लिए मर रहा था। और वो अपने घोड़े को आगे की ओर ले जा रहा था जब वो पद चिन्ह पर पहुंचा। और उसने कहा, जब वह घोड़े पर चढ़ा तो उसने इस शिकारी के निशान को देखा, कहा, निश्चय ही यह मुझे पानी की ओर ले जाएगा। इसलिए वह कूदकर अपने घोड़े की पीठ पर बैठ जाता है और पद चिन्ह पर से आगे की ओर बढ़ने लगा। और घोड़ा भी यह जानता था कि वह जल के मार्ग पर है। परमेश्वर किस तरह से गूंगे जानवरों को सहज ज्ञान देता है। और पद चिन्ह से नीचे चले गए। अंत में कुछ चिन्ह एक ओर मुड़ गए। बस कुछ घिसे पिटे रास्ते बने हुए थे। घोड़ा उस ओर मुड़ना चाहता था, लेकिन कोई ने अलग सोचा। उसने इसे मुख्य दिखाई पड़ते पद चिन्ह के बने हुए निशान पर बने रहने की कोशिश की और वो आगे बढ़ने लगा और घोड़ा आगे नहीं गया। उसने इसे आगे लेने का प्रयास किया और यह हिनहिनाने लगा और दूसरे मार्ग पर आगे बढ़ने लगा और यह पीछे की ओर बढ़ने लगा। वो इतना कमजोर हो गया था कि उसका विरोध भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने फिर से उकसाने के लिए खींचना आरंभ कर दिया। इतना तक कि पानी को पीने के लिए वो इतना उत्तेजित हो गया, उसने घोड़े पर प्रहार कर दिया कि उसका जीवन बच जाए। यहाँ तक कि घोड़ा खड़ा हुआ कपकपा रहा था, लहू बह रहा था। और उसने नीचे देखा, वहाँ नीचे देखा और वो इस तरह से कांप रहा था और लगभग उसके तले गिरने लगा। उसने उसकी ओर देखा और उसके बगल पर लहू को देखा। वो एक मसीही था और उसने अपने घोड़े से कहा, उसने कहा, मैंने अक्सर सुना है कि जंगली या जानवरों के पास एक सहज ज्ञान होता है। ये ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि वो छोटा सा झुंड इस तरफ मुड़ गया हो जो पानी की ओर जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ यह बड़ा मार्ग उस ओर ले जाएगा जहाँ वे निरंतर पानी की ओर बढ़ रहे होंगे। लेकिन कहा, यदि तूने मुझे विश्वास योग्यता से यहाँ तक ले आया है तो मैं तुम्हारे सहज ज्ञान का अनुकरण करूंगा। ओह, किस तरह से मैं इस बारे में मसीह के विषय में सोचता हूँ। विनाश का मार्ग नियुक्त किया गया है और सारे मार्ग में दिखाई पड़ते निशान हैं, लेकिन वहाँ एक सकड़ा मार्ग है जो जीवन की ओर ले जाता है। थोड़े ही होंगे जो इसे पाएंगे, केवल ना ही सहज ज्ञान से, लेकिन पवित्र आत्मा आपको जीवन के जल की ओर मोड़ देगा। मैं सोचता हूँ इसने मुझे यहाँ तक सुरक्षित लेकर आया है।
मैं इसे बाकी के रास्ते पर ले जाऊंगा। कहानी को समाप्त करता हूँ। वो आधा मील भी नहीं गया था, इतना तक कि अचानक से वो विश्वास योग्य घोड़ा सीधे पानी के एक बड़े गड्ढे में छलांग लगाई। घोड़ा जानता था कि यह किस बारे में बता रहा था। उस घुड़सवार के सामने इसके व्यक्त करने के तरीके का क्या अर्थ था। वो वहाँ पर पहुँच गया। उसने कहा कि उसने घोड़े की नाक में पानी को उछाला। वो अपने ऊपर पानी डालने लगा। वो चीखने लगा और वो चिल्लाने लगा और वो अपनी सबसे तेज आवाज से चिल्ला रहा था और उसके गले में पानी डाल रहा था और चिल्ला रहा था, हम बच गए हैं, हम बच गए हैं, हम बच गए हैं। और घोड़ा पानी पी रहा था और फड़फड़ा रहा था और उसने उसकी लहूलुहान बगल की ओर देखा। तब सारे खाल खींचने से उबड़े हुए निशान ऊपर आ गए थे। और तभी उसने कहा किसी को कहते सुना, पानी में से बाहर आओ। और उसने देखा और वहाँ एक छोटा सा विकृत चरवाहा खड़ा था और वो पानी से बाहर आ गया। उसने कहा कि उसे आग की गंध आ रही थी और उसने वहाँ देखा और वहाँ पर पुरुषों का एक झुंड छावनी लगाए हुए था। वे एक भूवैज्ञानिक सोने की धातु की खोज करने वालों के पोशाक पहने हुए थे। उन्होंने कुछ सोने को खोज निकाला था और वापसी के रास्ते पर थे। उनके साथ उनके घोड़े थे और घोड़ों को साथ लेकर, और वे इस पानी के खड्डे के पास आकर और विश्राम कर रहे थे और वे सब शराब पिए हुए थे। और कहा कि उनके पास कुछ हिरन के मांस का खाना है और उसने उनके साथ खाया। और कहा, उनमें से एक ने कहा, कुछ शराब पी लो। उसने उन्हें बताया कि वो कौन था। वो जैक कॉय था, वो भारतीय मार्गदर्शक। सो उसने कहा, अच्छा अब शराब पी लो। उसने कहा नहीं। उसने कहा मैं नहीं पीता। और यह एक प्रकार से उन लोगों का अपमान था, इसलिए उसने कहा तुम हमसे शराब को ले लो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं पीता। इसलिए उसने सुराही को ऊपर फेंका और कहा पी लो। वे सभी नशे में थे, आप जानते हैं, लगभग आधा दर्जन लोग। और सो उसने कहा, धन्यवाद लड़कों। कहा, यदि हमारा हिरन का मांस खाने के लिए काफी अच्छा है तो हमारी विस्की पीने के लिए काफी अच्छी है। और आप जानते हैं कि वे कैसे नशे में होते हैं। और उसने कहा नहीं। उसने कहा, और उन्होंने बंदूक में एक गोली डाली और कहा, अब तुम पियोगे या नहीं? तो उसने कहा नहीं, नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। और उसने बंदूक को निशाना बनाना आरंभ किया। कहा, बस एक क्षण। कहा, मैं मरने से नहीं डरता। उसने कहा, मैं मरने से नहीं डरता। उसने कहा, लेकिन मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं करूं वो कारण कि मैं शराब नहीं पीता। कहा, मैं एक केंटकी का रहने वाला हूँ। उसने कहा, और एक सुबह एक छोटी सी लकड़ी की कोठरी में जहाँ एक माँ पड़ी हुई मर रही थी, उसने मुझे अपने पलंग के पास बुलाया और कहा, जैक, तुम्हारा पिता हाथ में ताश के पत्तों को लिए हुए मर गया एक टेबल के पास। वो नशे में था। और कहा, जैक, कभी भी शराब मत पीना, जो कुछ भी तुम करो। और कहा, मेरी माँ के माथे पर मैंने अपने हाथ रखे और मैंने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की है, एक छोटे से 10 वर्ष के लड़के की नाई, मैं अपनी पहली शराब कभी नहीं पीऊंगा। उसने कहा, मैंने इसे कभी नहीं पिया। और कहा, अब यदि आप गोली चलाना चाहते हो तो आप बस गोली चला दो। और जैसे ही शराबी ने अपनी बंदूक उठाई और सुराही को फिर से ऊपर फेंका, कहा, इसे ले लो या तो मैं गोली मार दूंगा। और तभी एक बंदूक से गोली चली और सुराही फट गई। एक घाटी के किनारे पर एक छोटा सा चरवाहा खड़ा था, विकृत, उसके गालों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, जैक, मैं भी केंटकी से आया हूँ। मैंने एक दिन एक माँ से प्रतिज्ञा की थी, लेकिन मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। उसने कहा, मैं रुका हुआ था इतना तक कि इन लोगों ने बहुत अधिक शराब पी ली और उनके सारे झुंड को मारने जा रहा था। जो भी हो, जो भी सोना उनके पास था, लेने जा रहा था। उसने कहा, लेकिन मैं नशे में हूँ और मैंने गलत किया है। लेकिन कहा, मुझे पक्का है, जब मेरी बंदूक की आवाज स्वर्ग की घाटी में से होकर गूंजती है, माँ ने मुझे एक प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करते सुना है, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। और वहाँ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसने उन सभी लोगों को मसीह की ओर अगुवाई की, वे सारे जो वहाँ पर थे। देखिए, पानी के विषय में कुछ तो है, ताजगी के विषय में कुछ तो है। मेरा उद्देश्य था प्यास लगने पर पानी तक पहुंचने के लिए। यह आपके लिए कुछ करता है, प्यास लगने पर पानी तक पहुंचना। अब उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, ना ही वैसी जैसे संसार तुम्हें शांति देता है, लेकिन जिस तरह से वह तुम्हें शांति देता है
उसकी शांति हमारी प्यास को बुझाती है। यदि हम शांति के लिए लालसा रखते हैं तो आइए हम उसकी शांति में तरोताजा हो जाएं, यह जानने के लिए कि हमारे पास हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ शांति है। वो हमारा शांति देने वाला है जो हमारी प्यास को बुझाता है। वह पद जो कहता है कि वह वास्तव में मांस है और वास्तव में पेय है, मैंने यहाँ एक छोटा सा निशान लगा कर रखा है। 57वां पद वास्तव में मांस और वास्तव में पीने के लिए है। सुनिए उसने यहाँ क्या कहा, और जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। दूसरे शब्दों में, पिता ने मुझे भेजा है और मैं उसके द्वारा जीवित हूँ, और हर एक मनुष्य जो मसीह के पास आता है उसे अवश्य ही मसीह के द्वारा जीना है। ओह प्रभु, आप वहाँ हैं। यही प्रभु भोज है, यही वास्तविक प्रभु भोज है जो आप पाते हैं जब आप मसीह के द्वारा जीते हैं। अब हमारे शरीर को हर दिन खाने और पीने की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। हमारे भौतिक शरीर को यदि हम प्रतिदिन भोजन नहीं करते हैं और नहीं पीते हैं तो हमारा शरीर कमजोर पड़ता जाता है। हमारे अंदर कुछ तो है जो हमें भोजन लेना चाहिए। एक दिन का भोजन अगले दिन तक नहीं रहेगा। आपको हर दिन भोजन करना है अपने मरणहार अस्तित्व को शक्ति देने के लिए। आप जीवित रह सकते हैं लेकिन आप कमजोर होते हैं, और दूसरे दिन आप और भी कमजोर होते हैं, और तीसरे दिन आप बहुत ही ज्यादा कमजोर हो रहे हैं। तो यही है जो बहुत सी बार हम आत्मिक क्षेत्र में करते हैं। आप देखिए, हर दिन हमें मसीह के साथ वार्तालाप करना है, हमें हर दिन उससे बात करना है, हमें इसे हर दिन इसे उसके साथ सुलझाना है। पौलुस ने कहा, मैं हर दिन मरता हूँ। देखा, हर दिन मैं मरता हूँ, फिर भी मैं जीवित हूँ, मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। इसलिए यदि आपके भौतिक शरीर को हर दिन भोजन की आवश्यकता होती है और हर दिन पानी को पीना है जीवित रहने के लिए, आपके आत्मिक शरीर को हर दिन प्रभु के साथ आत्मिक भोजन और वार्तालाप की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। जी हाँ, यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। इसलिए हर दिन हमें बाइबल का अध्ययन करना होगा। कुछ लोग इसका बिल्कुल भी अध्ययन नहीं करते हैं, कुछ इसे वर्ष में हर 2 या 3 बार ही लेते हैं, लेकिन एक सच्चा विश्वासी जो वास्तव में आत्मिक रूप से मजबूत है, वह हर दिन अपनी बाइबल को पढ़ता है और प्रभु से बात करता है। यह सही है, उसे करना है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। अब एक और चीज जिसके लिए हम भोजन लेते हैं वो है हमारे शरीर को बीमारियों से रोकने के लिए मजबूत करे। यदि आप भोजन नहीं लेते हैं और आपका शरीर कमजोर हो जाता है तो यह बीमारियों के अधीन होता है। बीमारियां सीधे लहू के प्रवाह के अंदर आ जाएंगी और यहाँ आप खत्म हो जाते हैं। यदि आपका लहू भरपूर और शुद्ध नहीं है तो तब यह बीमारी सीधे आपके लहू के प्रवाह के अंदर चली जाएंगी। इसलिए आपको अपने लहू के प्रवाह को सही रखने के लिए अच्छा पोषण देने वाला भोजन खाना है। यदि आप नहीं खाते हैं तो आपको बीमारियों के लिए एलर्जी होती है। यही है जो बहुत सारे मसीहों के साथ मामला है। कांच के तपाए घर में पले पौधों की तरह, आप जानते हैं, आप एक पौधा घर के घर से बाहर निकालते हैं, आपको इसे पालना होता है या ध्यान रखना होता है। यह मौसम को नहीं जानता, यह सूर्य के प्रकाश और चीजों को नहीं जानता है। इसे ढक कर रखा गया होता है और बच्चों की तरह पाला गया है। और यही बात बहुत से कहलाने वाले मसीहों के साथ है। वे कांच के तपाए घर में पले पौधे हैं। यह ठीक बात है, वहाँ लगने वाले हर कीड़े की समस्या हो जाती है। आप जानते हैं, यह केवल वो नाजुक पौधे होते हैं जिन पर छिड़काव किया जाना है, या वे संकरित पौधे होते हैं। आप जानते हैं, आप एक पुरानी हेयरफोर्ड गाय को लेकर और उसे वहाँ चारागाह पर छोड़ दें और वहाँ बाहर एक लंबे सींग को छोड़ दें। उस लंबे सींग से अपना मार्ग स्वयं बना सकती हैं क्योंकि वो मूल नस्ल की गाय है। लेकिन आप एक बंगरस या हेयरफोर्ड को लें जो कि एक संकर नस्ल है और एक संकरित है, यह देखने के लिए एक बेहतर गाय है, निश्चित रूप से मोटी और स्वस्थ, लेकिन आप उन्हें वहाँ से बाहर छोड़ दें, वे अपना रास्ता नहीं बना सकती हैं, वे मर जाएंगी, उनकी देखभाल करनी होती है। देखा, और आज यही मामला है।
हमारे पास अच्छे कपड़े पहने हुए मसीही हैं, बड़ी बड़ी कलीसियाएं और बहुत सी शिक्षा, बहुत सारे धर्म ज्ञान, लेकिन उन्हें हर समय पालन पोषण करना पड़ता है। आपको उनके शीशे में से होकर देखना होगा, या आप बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो है कुछ अच्छी नस्ल के मसीही जो प्रभु यीशु के लहू के नीचे जन्मे हैं, जो कलीसिया के धर्म ज्ञान से नहीं जीते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन से मसीह के साथ वार्तालाप में वचन विश्वासी के अंदर आ रहा है। उसकी आत्मिक देह मजबूत है, न ही एक कांच के बड़े घर के पलने वाले। आज किसी एक सेवक ने कहा, मैंने उसे सुना, उसने यह एक प्रसारण पर कहा, उसने कहा कि जब वो देश में आया तो उसे साइनस या नाक के रोग के होने की बड़ी परेशानी थी और वे एक ऑपरेशन की बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि वे ऐसा और वैसा करने जा रहे थे और उसे चीरा जाना था और ऑपरेशन करना था और साइनस ग्रंथियों के भाग को बाहर निकालना था जो उसके मुंह को अंदर दबा देगा, और इस तरह से आदि आदि। और उसने कहा कि उसने डब्बा भर भर के गोलियां ली थी। ऐसा लगता था कि वहाँ बहुत सारी दवाई की गोलियां थी जो उसे लेनी थी, लेकिन जब वो एक अच्छे मसीही डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर ने कहा, आओ गोलियों को भूल जाएं और ऑपरेशन को भूल जाएं, और आओ शरीर को मजबूत करें ताकि यह साइनस के उस रोग को रोक सके। ऐसा ही है। क्या बात है कि लोग उतने लंबे समय तक नहीं जीते हैं जितने वे पहले जिया करते थे। हमें इसके लिए एक टीके को लगाना है और उसके लिए एक टीके को लगाना है और अपने आप को हर तरह की दवा के साथ छिड़काव करना है। यह क्या करता है? यह हमें नरम, मोटा, पिलपिला बनाता है, अच्छा नहीं बनाता। जब बहुत पहले का मनुष्य, क्यों हमें हर एक चीज से एलर्जी है, अब उन्हें एलर्जी और बाकी की हर एक चीज हो रही है। मैं अफ्रीका में खड़ा हुआ हूँ, मलेरिया के लिए एक भी टीका नहीं ले सकता, लेकिन एक मलेरिया का मच्छर मेरे हाथ पर धीरे से आएगा, मुझे मलेरिया होगा। वे भिनभिनाते नहीं हैं और आपको शायद मालूम भी नहीं पड़ता है। वे आकर बैठते हैं, वे बस आकर बैठ जाते हैं, बस इतना ही आपको यह हो जाता है। यदि आप जीवित रहते हैं तो आपको यह 15 वर्षों तक बना रहेगा और फिर कभी तो आप इससे मर जाते हैं। और वहाँ उनकी छोटी छोटी झोपड़ियों में वे वहीं पैदाइश होते हैं। उनके पैरों पर मच्छर होते हैं जो खुले हुए होते हैं। वे मच्छर उन पर चिपके रहते हैं, मलेरिया के मच्छर, और इनसे उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। क्यों? उन्होंने एक रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत किया था। उनके पास परमेश्वर का दिया हुआ टीका था। और यही आज लोगों के साथ मामला है, कलीसिया के साथ यही मामला है। हमारे पास बहुत से बच्चों के टीके हैं और मनुष्य का बनाया हुआ धर्म ज्ञान है, इतना कि हम पर छिड़काव किया गया है। हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो है प्रभु परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के टीकाकरण की। मनुष्य उस प्रकार के भोजन के द्वारा प्रतिदिन जीवित रहेगा जिससे कि उसके प्राण को आत्मिक बीमारियों से टीका लगाने के लिए मजबूत करे, जो देश भर में बह रही है और हर कहीं उछल रही है। इस पर बहुत सारी बातें लिख कर रखी है, लेकिन मुझे रुकना होगा। अब मजबूत हो जाओ, टीकाकरण के लिए तैयार हो जाओ। अब हम इसके द्वारा जीते हैं, हमारे शरीरों में यह होना ही है। और यदि हम नहीं लेते हैं तो हम सभी प्रकार की बीमारियों की समस्या में होते हैं। और परमेश्वर का वचन, जैसा कि हम इसका विश्वास करते हैं और इसे प्रभु भोज के द्वारा स्वीकार करते हैं, प्रभु तेरा वचन सत्य है। मेरी कलीसिया कहती है कि आपको फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं हाथ मिलाने से फिर से जन्म होता है। वे कहते हैं छिड़काव करने से। वे इन सारी दूसरी बातों को कहते हैं। ऐसा ही है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। लेकिन बाइबल ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने के लिए कहा, समझे? अब आप उन बनावटी टीकों को लगवाने के साथ आगे बढ़ते हैं। यदि आप चाहते हैं, आप अपने आप को एक बनावटी मसीह बनाएंगे, समझे? आप यह नहीं चाहते। आपके पास जीवन नहीं हो सकता, केवल मसीह के द्वारा ही हो सकता है। और अब उसका वचन क्या करता है? यह हमारी आत्मिक देह को मजबूत बनाता है, शक्तिशाली, जब हम उसके साथ वार्तालाप करते हैं शैतान को रोकने के लिए। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, आप यह क्या कहते हैं? उसके वचन में वार्तालाप करना? जी हाँ, वो वचन है।
आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया और हमें उसकी देह को खाना है। तब उसकी देह उसका वचन है, क्योंकि वो वचन है। और उसने संत यूहन्ना 15 में कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा प्रभु बोझ, मेरा वचन तुम में बना रहे, तब तुम जो चाहो मांग सकते हो और यह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप वहाँ है, यह सच है। देखो, तुम जो चाहो वो मांगो। आप क्या करते हैं? आप अपने शरीर को मजबूत बना रहे हैं कि टीका लगाने से कोई तो आकर और कहता है, ओह, हमारी कलीसिया चिल्लाने में विश्वास नहीं करती है। देखो, मजबूत हो गए हो। क्या आप में प्रभु बोझ है, वो वचन, और आपको इससे टीका लगाया गया है। यदि बहुत सी बेकार की बातें आती हैं, तो यह क्या है? इसमें कोई वचन नहीं होता है, तब आपको पक्का पता है कि यह गलत है। मैं परवाह नहीं करता कि यह कितना वास्तविक दिखाई पड़ता है। यदि यह वचन नहीं है, तो इसे ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, इसे छोड़ दो। मैं परवाह नहीं करता कि यह क्या करता है। इसे अवश्य ही वचन के साथ तुलना करना चाहिए। प्रार्थना में, जैसा कि मैं मिकायाह का हवाला दे रहा था, जो वहाँ खड़ा था, देखो, यह वास्तव में सही दिखाई पड़ रहा था, जबकि वहाँ इज़राइल था और वह देश का वो टुकड़ा उनका था। उन परदेसी लोगों ने वहाँ आकर और इसे उनसे छीन लिया था और अपने लिए खुद के घर बनाए थे, और वे उस देश के भाग पर अधिकार कर रहे थे जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। इसलिए ऐसा दिखाई पड़ा कि वे 400 इब्रानी भविष्यवक्ता सही थे। लेकिन आप जानते हैं, यहोशापात के विषय में कुछ तो आत्मिक बात थी। उसने कहा, क्या तुम्हारे पास एक और नबी नहीं है? कहा, मेरे पास एक और नबी है, लेकिन कहा, मैं उससे घृणा करता हूँ। केवल एक चीज जो वो करता है, वो है कि बुरी भविष्यवाणी करता है। कहा, जाकर उसे ले आओ और हम उससे सुनेंगे। और वो ऊपर गया। उसने कहा, आगे जाओ, वहाँ ऊपर जाओ। लेकिन मैंने इज़राइल को उन भेड़ों की नाई तितर बितर होते देखा है, जिनका कोई चरवाहा नहीं है। और फिर उसने अपने दर्शन को बताया। अब कौन सही है? ऐसा दिखाई पड़ा कि 400 नबी सही थे। वे 400 प्रशिक्षित मनुष्य कह रहे हैं, ऊपर जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ है। और यहाँ तक कि सिदकिया के पास एक था। सिदकिया के पास लोहे के 2 बड़े मजबूत सिंग थे। उसने कहा, इससे तुम परदेशियों को देश से बाहर खदेड़ दोगे। उसे यकीन था कि वो सही था। वो जानता था कि वो सही था, लेकिन आप देखो, वो गलत था। और यहाँ मिकायाह, जो 400 नबियों के विरुद्ध एक, और उसने कहा, यदि तुम ऊपर जाते हो तो इज़राइल तितर बितर हो जाएगा, बिना किसी चरवाहे के। और दूसरों ने कहा, ऊपर जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ है। अब भौतिक रूप से वे सही थे, वो स्थान इज़राइल का था, लेकिन प्रभु के वचन ने ही आहाब को दोषी ठहराया था। इसलिए परमेश्वर भला कैसे आशीष दे सकता है जिसे उसने दोषी ठहराया था? आज ऐसा ही है। देखा, वार्तालाप का वचन मिकायाह में था। अब यदि आप परमेश्वर के साथ वास्तविक प्रभु बोझ को लेते हुए वार्तालाप कर रहे हैं और आप में आत्मा इस वचन के साथ असहमत है, तो आप परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप शैतानों के साथ बातचीत कर रहे हैं, और वे बहुत ही अधिक नकल कर रहे हैं। बाइबल ने कहा, अंतिम दिनों में यदि संभव हो तो वे चुने हुओं को लगभग भरमा देंगे, लेकिन आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। और यदि पौलुस ने कहा गलतियों 1:8 में, यदि स्वर्ग से कोई दूत इसके अलावा किसी और सुसमाचार को प्रचार करता है जो आपने पहले ही सुना है, तो उसे शापित होने दो। यहाँ तक कि एक दूत भी आरंभिक कलीसिया में, जब वे मनुष्य जैसे संत मार्टिन, इरेनियस, वे धर्मी पुरुष, जब शैतान उजाले के दूत के समान उपस्थित होता, लेकिन आप ध्यान देना, वो वचन से जरा सा हटकर होगा। वो हवा के लिए एक उजाले के दूत के रूप में उपस्थित हुआ। उसे बताया, निश्चय ही प्रभु ने ऐसा कहा, प्रभु ने ये कहा, लेकिन वो ठीक अंत में परमेश्वर से असहमत था। और इसी प्रकार से आज झूठी वार्तालाप को करता है। जब लोग सोचते हैं कि वे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और वचन का पालन नहीं करते, तो यह एक झूठी वार्तालाप है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तो जो चाहो मांगो,
देखो और यह हो जाएगा। अब यह ऐसे ही एक बार नहीं जा सकता, फिर अगली बार बाहर। तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन तुम में बने रहें। यही है, वहाँ बने रहो। बने रहने का अर्थ होता है वहाँ विश्राम करो, ठीक वहीं पर बने रहो। जी हाँ, यह पाप से भरी बीमारियों से टीका है। अब मैं इस एक शब्द को कहकर बंद करूंगा। इससे पहले कि हम प्रभु भोज की मेज पर जाएं, प्रभु का लहू और देह विश्वास के साथ मिश्रित था। यही वो लहू और शरीर है, यही वो आत्मा और वचन है जो विश्वास के साथ मिश्रित हैं, अनंत जीवन के बराबर हैं। वह जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, उसके पास अनंत जीवन है और मैं उसे अंतिम दिन में जिला उठाऊंगा। आप वहाँ हैं। यह क्या है? प्रभु का प्रभु भोज। वचन और आत्मा, यह जीवन लहू में है। वचन और आत्मा प्रभु में विश्वास के द्वारा अनंत जीवन के बराबर है। यहाँ मेरी प्रार्थना है, जैसा कि मैं अंत को निकट आते हुए देखता हूँ और देखता हूँ किसी भी मिनट पर कुछ तो हो सकता है, और जानते हैं कि हम प्रभु के आगमन से अब अधिक दूर नहीं हैं। प्रभु यीशु के नाम में, परमेश्वर का पुत्र, मुझे वचन को लेने दो, उस तलवार को लेकर, और जो मेरे पास विश्वास है उसके साथ हिलाने दो, और मेरे मार्ग में की हर एक शैतानी शक्ति को काटता जाऊंगा जब तक मैं यीशु को उसके वचन के वार्तालाप में से होकर नहीं देखता। उसके वचन के साथ वार्तालाप करें। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तो मुझसे जो चाहो तुम मांगो और यह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितना सुंदर! वहाँ वचन और आत्मा के साथ वास्तविक प्रभु भोज है, विश्वास के साथ कि इसे एक साथ हिलाएं। तुम जो चाहो मांगो और यह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी और महान पवित्र पिता परमेश्वर, वो महान मैं हूँ, वो एल शदाई, अब्राहम के लिए। हे परमेश्वर, किस तरह से प्रभु का यह महान प्रभु भोज हो जो अनंत जीवन के बराबर है, और कैसे यह गर्व से टीका लगाता है, कैसे यह अविश्वास के कारण से टीका लगाता है, कैसे यह संसार के पाप के कारण से टीका लगाता है। यह प्रभु भोज है हमारे स्वर्गीय पिता के लिए दिव्य प्रेम के साथ, और यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे पास इस मेज तक आने की अनुमति है। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हम में से प्रत्येक को आज रात उस आत्मा में अनुमति को प्रदान करेंगे। हमें क्षमा करें, और हम चाहते हैं कि हमारी आत्मिक देह उन्नति पाए। हम किसी कलीसिया या संप्रदाय से जुड़ने की परवाह नहीं करते हैं। हम आत्मिक देह को मजबूत करना चाहते हैं, पाप से बचाव का टीका लगाने के लिए एक ऐसे स्थान पर जहां गलत करने की अब कोई और इच्छा नहीं होती है, और जहां पवित्र आत्मा अपने खुद के वचन को और हमारे होठों को ले सके और इसे उतनी ही ताजगी से बोले जैसे उस दिन बोला गया था, क्योंकि यह वही आत्मा है जो प्रभु यीशु में थी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि आप इसे हमें देंगे। घड़ियां समाप्त हो रही हैं, बस जब हम नहीं जानते कि अंतिम जन बचा लिया जाएगा। लेकिन मैं आज रात प्रार्थना करता हूँ प्रभु, यदि यहाँ वे लोग हैं जो आपको उनके उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते हैं, उन्हें पाए वे आज रात आपको पा लें जब वे इस बपतिस्मे के जल के पास आते हैं, एक यादगार के रूप में कि विश्वासियों के इस देह को स्वीकार करें कि वे कहानी पर विश्वास करते हैं कि नासरत का यीशु कुंवारी मरियम से जन्मा था और पोंटियस पिलातुस के द्वारा क्रूस पर चढ़ाया गया था, और तीसरे दिन परमेश्वर के द्वारा जिलाया गया, और आज रात महामहिम के दाहिने हाथ पर बैठा है, हमेशा बिचवाई के काम को करने के लिए जीवित है। प्रभु प्रदान करें कि वही व्यक्ति बाइबल की आज्ञाओं का पालन कर रहा है। तुम में से हर एक जन पश्चाताप करो और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, क्योंकि आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा तुम्हें अवश्य ही बचाया जाना है। हे परमेश्वर, होने पाए लोग इसकी ईमानदारी को और स्थिर वचन को देखें। आकाश के नीचे मनुष्य के बीच
कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा आपको बचाया जाना चाहिए सिवाय यीशु मसीह के नाम में। इसलिए प्रेरित ने कहा, तुम में से हर एक पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो पाप की क्षमा के लिए, और तुम पवित्र आत्मा के दान को पाओगे, क्योंकि प्रतिज्ञा हर एक युग के लिए है जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। प्रदान करे प्रभु कि आज रात बहुत सारी पुकार हो। और हमारे प्रभु के द्वारा यह भी कहा गया है, कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता उसे ना खींच ले, और वो सब जिसे पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएगा। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। एक अजनबी, और यदि कोई अजनबी बोलता है एक आवाज जो वचन के अनुसार नहीं है, तो भेड़ जल्द ही इसे पहचान लेगी। हे परमेश्वर, और यदि यह आपकी आवाज है, बाइबल जो यह कहती है, हर एक भेड़ इसे सुनेगी, क्योंकि यह भेड़ का भोजन है। उन्होंने भोज किया है, वे जानते हैं कि पिता किस प्रकार का भोजन खिलाता है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। प्रदान करे प्रभु कि बहुत से देखेंगे और समझेंगे और आज रात आपके पास आएंगे। जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, होने पाए वे इसे किसी और समय के लिए न टालें। किसी और समय टालने में बहुत देर हो सकती है, हो सकता है वे यहाँ नहीं हो। और पिता, जैसा कि हम अब आपके टूटे हुए शरीर का जो प्रतिनिधित्व करता है उसे लेने के लिए मेज के चारों ओर एकत्र हुए हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि यदि हमारे बीच में पाप है, प्रभु हमें क्षमा करें। आपने कहा, जब तुम एक साथ आते हो तो एक दूसरे के लिए रुके रहो। परमेश्वर, यदि वहाँ इस सभा में कहीं पर भी कोई पाप है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह का लहू उस पुरुष को या उस स्त्री को, लड़के या लड़की को उसके पाप से अलग करे। और पिता, मैं अपने आप के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे हर संदेह, हर पाप, हर अविश्वास से अलग करेंगे। जो कुछ भी है जो हम जानते हैं कि अविश्वास पाप है, वहाँ केवल यही पाप है। वह जो विश्वास नहीं करता वो पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। और वहाँ केवल जो पाप है वो है परमेश्वर के वचन का विश्वास नहीं करना। और पिता, यदि मुझ में कोई अविश्वास है तो मुझे क्षमा करें। हे परमेश्वर, जो कि वहाँ बहुत है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे क्षमा करें। मेरी सभा के लोगों को क्षमा करें जिन्हें आपने आज रात मुझे दिया है, और उन्हें वचन पर खिलाने के लिए इसे प्रदान करें। और जैसा कि हम टूटे हुए शरीर के इन छोटे स्मरोत्सव को लेते हैं, जो उसकी देह है, जो मरे हुओं में से जी उठा और हमारे बीच में हमेशा के लिए जीवित है, होने पाए हम उससे प्रभु भोज प्राप्त करें। प्रभु, पवित्र आत्मा से वार्तालाप करना इसे प्रदान करे पिता, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब आपके लिए जिनका जाना अवश्य है और जो लगभग 15 मिनट की प्रभु भोज सभा में नहीं रुक सकते, हम में से बहुत से नहीं हैं, और हम प्रभु भोज को लेंगे। यह एक सीमित प्रभु भोज नहीं है, यह पूरी तरह से हर एक मसीही विश्वासी के लिए है। परमेश्वर के पास बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट और इत्यादि के बीच की रेखा नहीं होती है। हम सबने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है, और हम परमेश्वर के राज्य के संगी नागरिक हैं। और यदि हमारे बीच में कोई है जो अजनबी है, मैं यहाँ बहुत अधिक नहीं होता हूँ और नहीं जानता कि कौन सदस्य है और कौन नहीं। याद रखें, वही फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कलीसिया से संबंध रखते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी हो, वहाँ केवल एक ही कलीसिया है और आप इसमें जुड़ते नहीं हैं, आप इसमें जन्म लेते हैं। यह सही है, और आपने इस परमेश्वर की कलीसिया के अंदर जन्म लिया है। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप आज रात मसीह को ग्रहण करेंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे। जब हम उसकी टूटी हुई देह को याद करते हैं, और ये छोटे छोटे तत्व जो हम लेते हैं फसह के पर्व के, और होने पाए परमेश्वर हमारे हृदय और विवेक पर लहू से छिड़काव करे। अब वे प्रभु भोज को आगे लाएंगे, और हम अब पहला कुरिन्थियों से 12वां अध्याय पढ़ेंगे, और हम इसके तुरंत बाद प्रभु भोज को लेने जा रहे हैं। और हम भरोसा करते हैं कि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। फिर जैसे ही हम इसे पढ़ते हैं, या इससे पहले कि हम इसे पढ़ें, यदि आपको जाना है तो ठीक है, आप निसंदेह बाहर जा सकते हैं। और फिर बुधवार की रात को फिर से हमारे साथ होना, और रविवार की सुबह और रविवार की रात को। यदि आप हमारे साथ प्रभु भोज को लेने के लिए रुक सकते हैं, तो हम आपके ऐसा करने पर बहुत ही खुश होंगे। उसके तुरंत बाद प्रभु करेगा बपतिस्मा की सभा होगी, जो लगभग
15 मिनट में होगी या अधिक से अधिक 20 मिनट में। मैं समझता हूँ। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23वां पद। यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसने उसे तोड़ी और कहा कि यह लो और खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी हुई है, मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और जब उसने घूंट लिया, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी तुम इसे पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए तुम प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई इसे अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। क्योंकि यदि हम अपने आप को जांचते हैं तो हम न्याय को नहीं पाते हैं, परंतु जब हमारा न्याय होता है, हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। Now just a moment of silent prayer for every one of us. Pray for me while I pray for you. अब हम में से हर एक के लिए कुछ क्षण की मौन प्रार्थना करें। मेरे लिए प्रार्थना करें जबकि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। इन विनतियों को प्रदान करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें हमारे अपराधों के लिए क्षमा करें, जैसे हम उन लोगों को क्षमा करते हैं जो हमारे विरुद्ध अपराध करते हैं। This we ask in Jesus Christ's name. Amen. यह हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। ये छोटे छोटे पार्सल जो बिना वसा, मसाले और इत्यादि की बनी हुई विधि सम्मत रोटी है जो प्रभु की देह का प्रतिनिधित्व करती है। यह गोल नहीं है, यह सारे टुकड़ों में तोड़ी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका अर्थ है उसकी टूटी हुई देह जो हमारे लिए तोड़ी गई थी। और होने पाए जो इसे खाता है, परमेश्वर उस हरेक को अपनी आशीष प्रदान करे। अब यह देह नहीं है, यह तो केवल देह का प्रतिनिधित्व करता है। मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, किसी और के पास नहीं है, किसी रोटी के अलावा कुछ भी बनाऊं, केवल परमेश्वर। और यही है जो उसने हमें बताया। इस रोटी को खाएं और इस दाखरस के प्याले को पिएं। अब आइए हम अपने सिर को झुकाएं। परम पवित्र परमेश्वर, जिसके हम सेवक हैं, यीशु मसीह के नाम में इस रोटी को इसके नियत उपयोग के लिए पवित्र करते हैं ताकि हमें बनाएं। जब हम इसे ग्रहण करते हैं, याद करें कि हमारे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया था और उसकी देह बहुमूल्य और पवित्र जैसे यह थी, हमारे लिए कोड़ों और कांटों और कीलों के साथ मिश्रित थी, जो कि उसकी चीड़ फाड़ की हुई देह में से होते हुए आत्मा बाहर आया, जो हमें अनंत जीवन देता है। होने पाए हम प्रभु, जैसा कि हम इसे खाते हैं, हमारे पास यात्रा करने के लिए अनुग्रह हो, जैसा कि इजराइल ने जंगल में 40 वर्ष किया था। और उनमें से एक भी निर्बल नहीं हो। पिता परमेश्वर, इसे प्रदान करें जैसा कि हम प्रार्थना करते हैं। आप इस रोटी को, जो विधि सम्मत बनाई रोटी है, इसके नियत उपयोग के लिए पवित्र करें, यीशु के नाम में। आमीन। नए नियम का प्याला लहू। मैं उस गीत के विषय में सोचता हूँ। जब से मैंने विश्वास के द्वारा उस धारा को देखा, आपके बहते हुए घाव आपूर्ति करते हैं। छुड़ाने वाला प्रेम मेरा विषय रहा है और मेरे मरते दम तक रहेगा। जब मैं इस लहू को देखता हूँ, वे अंगूर का लहू, मैं जानता हूँ कि यह उस लहू का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रभु यीशु की देह से निकला था। होने पाए जो कोई भी इसे ग्रहण करते हैं, उनके पास अनंत जीवन होगा। होने पाए उनके शरीर से बीमारी दूर हो जाए। होने पाए थकान और कमजोरी, उदासी दूर हो जाए। होने पाए शैतान किसी भी रूप में हो, उन्हें छोड़ दे, जिससे कि उनके पास
बड़ी शक्ति और स्वास्थ्य और अनंत जीवन हो, ताकि उनका उजियाला इस दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी के सामने चमके जिसमें हम रहते हैं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। स्वर्गीय पिता, हम आपके लिए दाखलता के फल को सामने रखते हैं। यीशु मसीह के नाम में इसे पवित्र करें, ताकि आपके पुत्र यीशु के लहू का प्रतिनिधित्व करे इसमें, जो हमारे पास है, कि हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। प्रदान करे प्रभु कि वो जीवन हमारे पास आए, बहुत अधिक बहुतायत में अनंत जीवन, जिससे कि हम आपकी बेहतर सेवा करने में सक्षम हो सकें। हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए शक्ति और अच्छी सेहत देना, जहां हम आपकी सेवा करने की अपेक्षा करते हैं, जहां कहीं भी आप हमें बुलाते हैं। Grant these blessings in Jesus' name we pray. Amen. इन आशीषों को प्रदान करें। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।